नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख नाटकों के बारे में। जयशंकर प्रसाद के पश्चात हिंदी में नाटक साहित्य का विकास हुआ दोस्तों। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शैलियों का यथा योग्य इसमें प्रयोग किया गया है। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शैलियों का प्रयोग प्रसादोत्तर युग के नाटकों में किया गया है। अभिनेता को दृष्टि में रखकर नाटकों की रचनाएं की गई हैं। वैसे अधिकतर नाटकों की कथा वस्तु का आधार इतिहास तथा पौराणिक आख्यान रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रसादोत्तर युगीन जितने भी अब नाटक पढ़ने जा रहे हैं उन नाटकों का कथा वस्तु का आधार क्या है? इतिहास तथा पौराणिक आख्यान। समसामयिक समाज के अनेक प्रश्नों को लेकर भी अनेक नाटकों की रचना की गई है। प्रसादोत्तर युग हिंदी के कुछ प्रसिद्ध नाटककारों का परिचय आगे अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे प्रसादोत्तर युग के जितने भी प्रमुख कवि, उनके नाटक हैं, रचनाकार हैं, वह आपके अच्छे से आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र में अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो वह यहाँ से सही हो सकें और आप इनको अच्छे से याद कर सकें। सर्वप्रथम बात करेंगे उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटकों के बारे में। तो इनके प्रमुख नाटक, उपेंद्र नाथ अस्क ने प्रेरणा तो पाश्चात्य नाटक साहित्य से प्राप्त की है, किंतु निजी अनुभव और तथ्यपरक दृष्टिकोण से उसे अपना बना लिया। इनका जय पराजय नाटक ऐतिहासिक है, साथ ही यह हमको राजपूत काल की ओर भी ले जाता है। अस्क जी के सामाजिक नाटकों में स्वर्ग की एक झलक नाटक बिल्कुल आधुनिक ढंग का नाटक है दोस्तों। इसमें स्त्री शिक्षा और पारिवारिक जीवन की समस्या है। इसके अतिरिक्त छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, बड़े खिलाड़ी आदि नाटक भी इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। चरवाहे व नए पुराने इनके अन्य प्रमुख नाटकों में गिने जाते हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी के अगर ऐतिहासिक नाटक की बात करें तो जय पराजय इनका ऐतिहासिक नाटक है, साथ ही स्वर्ग की झलक इनका सामाजिक नाटक है दोस्तों। और इनके अलावा इनके प्रमुख नाटकों में छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, बड़े खिलाड़ी, चरवाहे, नए पुराने, ये इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का आधुनिक नाटक रचना तथा नाट्य समालोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभिनेता की दृष्टि से इनके नाटक बहुत ही सफल माने गए दोस्तों। वर्तमान समाज के अनेक प्रश्न इनके नाटकों के उभारे गए हैं। मादा कैक्टस प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें स्त्री और पुरुष पात्रों के चैतन्य मन और अचेतन मन के अंतर्द्वंद का प्रभावी अंकन हुआ है तथा समाज और व्यक्ति के संबंधों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या हुई है। अंधा कुआ इनका ग्रामीण परिवेश लिए हुए हैं। नाटक तोता मैना लोक गाथात्मक चरित्रों पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के अगर प्रमुख नाटकों में बात करें तो अंधा कुआ, मादा कैक्टस, नाटक तोता मैना और मिस्टर अभिमन्यु इनके प्रमुख नाटकों में गिने जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों की बात करें तो कोणार्क अपने ढंग की एक विशिष्ट रचना है। ऐतिहासिक तथ्यों तथा काल्पनिक प्रसंगों के सम्मिश्रण से अत्यंत प्रभावत्मक यह नाटक है। जैसा नाम से स्पष्ट है, यह उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर स्थित अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए विख्यात कोणार्क मंदिर के निर्माण की घटना पर आधारित है। इनके शारदिया, दशरथ नंदन, पहला राजा आदि प्रमुख नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों को याद करने की ट्रिक दोस्तों मैंने यहाँ पर
आपको बताई है वो क्या है, आप इसको देखिए, अच्छे से समझे। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो कोणार्क शहर का पहला राजा दशरथ नंदन है। कोणार्क इनका पहला नाटक, शहर से सार दिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख नाटक हो गए दोस्तों। प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों में बात करें मोहन राकेश की, तो कम आयु में ही यह यश काय हो गए, किंतु इस अवधि में इनकी ख्याति कथा साहित्य तथा नाटकों के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्याप्त हो गई। इनके नाटकों का मंचन बड़ी सफलता से किया जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष विरचित सौंदरनंद पर आधारित इनका नाटक लहरों का राजहंस एक श्रेष्ठ रचना है। गौतम बुद्ध के भाई नंद के हृदय में अपनी पत्नी सुंदरी के प्रति अदम्य आकर्षण और तथागत के उपदेशों का अनुसरण करने की आकांक्षा भी इनका अंतर्द्वंद नाटक में चित्रित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन संस्कृत में एक संदेश काव्य के प्रणेता कालिदास की मन स्थिति पर आधारित नाटक है। आषाढ़ का एक दिन दोस्तों 1958 में लिखा गया और लहरों के राजहंस 1963 के लगभग लिखा गया दोस्तों। आधे अधूरे नाटक इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और अगर इनके अधूरे नाटक की बात करें तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इनका अधूरा नाटक कौन सा है मोहन राकेश जी का। प्रसादोत्तर युगीन अन्य नाटककारों की बात करें तो प्रेमचंद्र जी का करबला नाटक हिंदी की श्रेष्ठ निधि है, और सुदर्शन जी ने कई उत्तम नाटक लिखे, उनमें अंजना बहुत ख्याति प्राप्त की। सुदर्शन जी का एक प्रसिद्ध नाटक अंजना, यह आपको याद रखना है। आपने ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट नाम का एक प्रहसन भी लिखा है। साथ ही आपके नाटक भाग्य चंद्र में प्रेम और वैराग्य का संघर्ष है। इसमें भौतिक आघात के द्वारा स्मृति भ्रंश तथा उसकी पुनर्जागृति को मनोवैज्ञानिक समस्या का चित्रण किया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी के अम्बपाली तथा चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के अशोक और रेवा नाटकों में इतिहास की सरस झांकी है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का अशोक और रेवा। भगवती प्रसाद वाजपेयी के छलना नाम के नाटक में आधुनिक युग की छाप है। जो छलना नाटक है भगवती प्रसाद वाजपेयी का है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसी प्रकार आगे बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का कृष्णा अर्जुन युद्ध, विशंबर शर्मा कौशिक का भीष्म, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के समर्पण और प्रताप प्रतिज्ञा, आनंद प्रसाद खत्री का नाटक गौतम बुद्ध, कैलाश नाथ भटनागर का कुणाल, अमृतलाल नागर का युग अवतार, विनोद रस्तोगी के भीष्म पितामह और नए हाथ, गिरिराज कुमार माथुर का जन्म केद, गिरिराज किशोरी का नरमेघ, श्याम उमाठे के औरत, प्राण और पत्थर, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी आदि प्रमुख नाटक प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख नाटकों को देखा गया है और अच्छे से समझा गया है। उम्मीद है आपको ये नाटक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।